समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र गोलियों की आवाज से गूंजा एक की मौत। नाथनगर थाना क्षेत्र माधोपुर गांव गोलियों की आवाज से थरथरा उठा। वहीं गोली लगने से शिव नारायण मंडल की हॉस्पिटल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी विवाद को लेकर चाचा के बेटे ने उसके पिता की गोली मारकर हत्या की है। कुछ दिन पूर्व जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था। इसकी शिकायत नाथनगर थाने में भी की गई थी, मगर पुलिस की लापरवाही के कारण आज उनके घर पर चढ़कर चाचा के बेटे कुंदन मंडल, जत्तू मंडल, बल्टू मंडल, मृत्युंजय कुमार सभी लोग हथियार से लैस होकर फायरिंग करने लगे। उसी दौरान उनके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ज्ञात हो कि पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो यह बड़ी घटना नहीं घटती। लक्ष्मी के काय बारल से बतावती होता तो बस सब सामान लग दौड़ी के घर घुसी मारे सब ना सब बेटा ने सब भागले पकड़ा गए मारी दल के ये गोली हमरा मारना से हां तो हम लगलो से मुंह हम लगलो से छिटकार तीन और झगड़ा जले यार मार दल को लगे दी मारे लो सब के भतीजा आज के बरोबर का भैसुर और बेटा मैं मारना से इनका हस्बैंड है बड़का भतीजा ताज के ककरो न जे मारना से मृत्युंजय बल्टू मृत्युंजय और जट्टे सुजलारायण मंडल कहाँ घर माधोपुर माधोपुर नाथ बात क्या हुआ? आज वह खाना खा के दुकान पे निकले तो बोला कि केस किया है तो गोली मार वही चारों भाई आया तो दोनों पट्टी फायरिंग करने लगे। इधर से दो चारों भाई चारों गोली मारने लगा तो बोला कि ठीक है तो पापा को गोली लग गया फिर भी गिरा तब फिर वो चारों फायरिंग कर रहा था। सबसे बड़े भैया जो छोटे थे उसको हम घर कर दिए घर आ गए और एगो जो है वो काम करने के लिए घर में नहीं था। फिर गोली फायरिंग हुआ जिस पापा को जैसे फायरिंग खत्म हुआ तो थाना की फिर पापा को मोटरसाइकिल में बिठा के थाना लाए तो फिर वहाँ पे फोन करके बोला कि फिर से फायरिंग चालू है। बोला कि सब पूरे परिवार को गोली मारने लगा। कौन मारा गोली मारा है पापा के भतीजा नाम मृत्युंजय कुमार, बल्टू मंडल और ऋतुंजय कुमार चारों भाई। क्या दुश्मनी था कुछ जमीन का जमीन का हिस्सा नहीं देना था बोला कि जाएगा तो मारा क्या नाम है क्या है पूरा मामला बताइए। इसमें जमीन का मामला है और उससे पहले हम उसका एक केस लड़ते हैं जिसका सेशन नंबर 103/2016 और थाने डीजे के यहाँ SC/ST वाला मामला है। उसमें वो जबरदस्ती इन्फॉर्मेंट की मां को गवाही गुजरवाने के लिए ले गया था 7/2/2020 को। और दूसरे दिन उसकी मां हमको आकर के बोली कि देखिए हमको जबरदस्ती ले गया था। हम बोले थाना जाओ, कोर्ट जाओ, हम क्या करेंगे, हम तो उसके तरफ से वकील है। उसी दिन से वो कहने लगा कि कहा है उसको तुम कुछ बोला अब तुम्हें गोली मार देंगे। और उसी दिन से उसके बाद तब फिर उसने मेरे हिस्से की जमीन पर भी जबरदस्ती चढ़ करके घर बनाने लगा। हमने सब कोर्ट में दिए हैं उसके केस में और वकालत खाना में दिए हैं जो SP फॉरवर्ड किया है। उसके बाद SP साहब को दिए हैं और कोर्ट में थाना भी में भी सूचना दिए हैं। सूचना देते देते थाना में थक गए, लेकिन थाना वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुकेश कुमार सिंह थे, वो आते थे जांच में, लेकिन वो भी सुने के बाद में पैसा लेकर के उसके तरफ से कुछ भी करवाए नहीं। और उसके बाद CO जो था, CO भी उसका वो विवाद को देख रहा था, लेकिन CO ऐसे टाटते अभी तक टाटते रह गया। तो आज क्या हुआ फिर? आज वो जो हम जिसके यहाँ गए थे, किसके यहाँ गए? महादेव मंडल के यहाँ, पिता सोहन मंडल, उसके यहाँ हम 31 तारीख को रात में गए थे उसके यहाँ कुछ बातचीत करने के लिए। तो उसके यहाँ कुंदन मंडल और ये मृत्युंजय मंडल दोनों पीछा करते हुए हथियार ले गया था रात में। 8 बजे हम गए थे, रात में गया था और वहाँ हम किसी तरह बच के निकले। तो वही हम सहना में उस नाम डाले थे कि उसके यहाँ गए थे और हम किसी तरह बच के निकले। तो अभी आया और बोला कि सहना क्यों के उसके बाद
बतावती हुआ बस गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। कितना राउंड फायरिंग हुआ? लगभग 7-8 राउंड फायरिंग गोली हुआ और हमको माना हम घर में घुस के छिप गए, लेकिन मेरे पापा गोली लग गया। कितना राउंड फायरिंग किया है को? लगभग 6-7 राउंड फायर गोली किया है। कैसे आए थे अपराधी से? हाँ, 2 गो आया उस घर पर से मोटरसाइकिल लेकर के। कौन कौन था? मृत्युंजय मंडल और जट्टे मंडल, उसका और एक नाम है पुष्पेश मंडल। उसके बाद यहाँ था बल्टू मंडल, उसकी पत्नी हथियार निकाल के दिया और गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, हम व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हैं और पोस्को कोर्ट के आगे बैठते हैं। 10 साल से प्रैक्टिस करते लगभग। देखिए अभी यहाँ खड़े ही पे हत्या घटना मिली के हम लोग आए और जांच चल रही है और जो कंप्लेंट है वो लड़का है ना, और ये लिख के नहीं दिया है, लिख के देता उसके फांसी की दर्ज करेंगे। जो भी इसमें दोषी है सही जांच की जाएगी और जांच के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। जिसकी हत्या सर हुआ है उसका बेटा क्या वकालत भी करता है? जी हाँ, वो वकील भी हैं, वकालत करते हैं और उन्होंने लिख के भी दिया ही नहीं है, लिख के देते हैं। अब तक जांच में सर क्या मामला स्पष्ट हो रही है कि इस विषय से? देखिए, जो घर वाले ने वो बताया कि जमीनी विवाद है, कुछ हमने गाँव में पूछताछ किया आसपास के लोगों से, वहाँ दूसरा मामला भी आ रहा है जिसको छानबीन करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।